क्या राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर यानी पीके कांग्रेस की नैया पार लगाने में मदद करेंगे? इस तरह की चर्चा अब कांग्रेस पार्टी में तेज हो गई है। प्रशांत किशोर ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी के सीनियर नेताओं के सामने 2024 के आम चुनाव को जीतने का प्लान रखा है। कांग्रेस को प्रशांत किशोर से कितनी उम्मीद रखनी चाहिए? पिछले साल अक्टूबर में चुनावी रणनीतिकार ने गोवा में कहा था कि जब तक आप उनकी यानी कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी की ताकत को समझेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, तब तक आप उन्हें काउंटर नहीं कर सकते, कभी पराजित नहीं कर सकते। उनका कहना था कि राहुल गांधी के साथ समस्या ये है कि उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं है, लेकिन उन्हें लगता है कि लोग भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे। 6 माह के बाद प्रशांत किशोर 2024 के चुनाव में कांग्रेस को 400 सीटें जिताने की रणनीति समझाए हैं। सोनिया गांधी के घर यानी कि 10 जनपद पर बैठक में पीके के अलावा राहुल गांधी, प्रियंका, वेणुगोपाल, अंबिका सोनी और मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल थे। उन्होंने कांग्रेस को रणनीति में बदलाव करने, संगठन को मजबूत करने और उन राज्यों पर ध्यान देने को कहा जहां बीजेपी से सीधा मुकाबला है। बीते कुछ सालों में राज्य सत्ता गंवाने वाली कांग्रेस महज 2 साल में आम चुनाव को जीतने का सपना देख रही है, पर ऐसा होगा कैसे? पीके का प्लान जरूर ही कांग्रेस नेतृत्व को पसंद आया होगा, तभी उस पर एक्शन शुरू हो गया है। उनके प्लान को लागू करने के लिए कांग्रेस नेताओं का एक ग्रुप बनाया जाएगा और ये ग्रुप 1 हफ्ते के भीतर सोनिया गांधी को रिपोर्ट देगा। और इसी बीच कांग्रेस नेताओं ने पीके के जल्द ही पार्टी में शामिल होने की बात कही है। सूत्रों के मुताबिक जो ग्रुप बनाया गया है वे भी रिपोर्ट देगा कि कांग्रेस में उनकी भूमिका क्या होनी चाहिए। पीके से एक चुनावी रणनीति बना सकते हैं, लेकिन लगातार हार से निराश कांग्रेस कैडर को कैसे रिवाइव करेंगे? पार्टी का संगठन बिखरा पड़ा है, बागी नेताओं की लिस्ट बढ़ती जा रही है। नेतृत्व का संकट तो पिछले लोकसभा चुनाव के बाद से ही है। ऐसे में सिर्फ 2 साल के भीतर कांग्रेस कैसे इन कमियों को दूर करेगी, ये एक बड़ा सवाल है। पार्टी में आंतरिक कलह भी चरम पर है। G23 गुट रह रहकर कांग्रेस नेतृत्व के लिए असहज स्थितियां पैदा करता है। पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा नेता किसी पार्टी ने खोए हैं तो वो है कांग्रेस। पार्टी ने एक एक करके कई युवा और कई वरिष्ठ चेहरों को खोया। राहुल गांधी की कोर टीम भी बिखर चुकी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, RPN सिंह, अजय माकन, रीता बहुगुणा, जोशी जैसे ऐसे कई नाम हैं। कांग्रेस देश के राजनीतिक नक्शे में लगातार सिकुड़ती जा रही है। हालांकि अब भी देश भर में उसके 700 से ज्यादा विधायक हैं। कांग्रेस के हाथ से राज्य दर राज्य राजनीतिक सत्ता छिनती जा रही है। प्रदेशों में संगठन की हालात भी पस्त है और कभी पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में 7 पर शासन करने वाली कांग्रेस का हाल ही में हुए राज्यसभा के चुनाव में सुपड़ा साफ हो चुका है। ये हाल तब है जब अगले साल 4 पूर्वोत्तर राज्यों त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 2 सीटों पर क्यों सिमट गई, इसकी क्या वजह थी, इसे लेकर भी मंथन का दौर शुरू हो गया है। राष्ट्रीय महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह लखनऊ में हैं। उन्होंने कहा है कि यूपी के नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा जल्द ही कर दी जाएगी। झारखंड, जम्मू और महाराष्ट्र में भी असंतोष बढ़ रहा है। सचिन पायलट ने राजस्थान को लेकर पिछले कुछ समय में बार-बार आलाकमान के साथ बैठकें भी की हैं। उत्तराखंड कांग्रेस ने नई नियुक्तियों की खबरों के बीच 18 अप्रैल को कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक बुला ली है। चुनाव में मिली करारी हार के बाद से ही कांग्रेस प्रदेश संगठन में खलबली मची है। नए पदाधिकारियों की नियुक्ति को लेकर भी पार्टी में भारी कलह देखने को मिल रहा है। वहीं पंजाब की बात करें तो पंजाब में हुई करारी हार के बाद कांग्रेस ने पंजाब में प्रदेश नेतृत्व के चेहरे में बदलाव किया है। प्रदेश की कमान नवजोत सिंह सिद्धू से लेकर राज्य के युवा चेहरे और विधायक अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को सौंपी है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस में भी आपसी कलह की सुगबुगाहट तेज हो गई है। पिछले दिनों पार्टी के सीनियर नेताओं ने दिल्ली सरकार में मंत्री रहे मंगत राम सिंघल की अध्यक्षता में बैठक की। बैठक में शामिल कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल और प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी की कार्यशैली पर भी सवालिया निशान लगा दिया। तो वहीं प्रशांत किशोर को लेकर सक्रियता से पता चलता है कि कांग्रेस कुछ तो कर रही है। पिछले दिनों की सोनिया गांधी की गतिविधियां भी बताती हैं। कार्यों से पता चलता है कि वे पार्टी के आंतरिक चुनाव से पहले कांग्रेस को व्यवस्थित करने के लिए काम कर रही हैं। कांग्रेस को
प्रशांत किशोर ने 2024 का प्लान तो पकड़ा दिया है, लेकिन विरोधियों के सामने कड़ी चुनौती पेश करने के लिए पार्टी को बहुत कुछ करने की जरूरत है। फिलहाल कांग्रेस ऐसी स्थिति में नहीं दिखती है कि वे बीजेपी को आम चुनाव में हरा दे। कई विश्लेषकों के मुताबिक कांग्रेस का एकजुट रहना उसके लिए एक बड़ी चुनौती है।